तो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और मैं हूं आपका दोस्त राहुल शर्मा। और आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम डिटेल में बात करने वाले हैं साहिबी रिवर के ऊपर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी खड़ा हूं एकदम शाही रिवर के पास, जहां से इसका असली चेहरा दिखाई देता है। ये नदी नहीं, एक काला बहता हुआ नाला सी लगती है। पानी का रंग इतना गहरा है कि नीचे क्या है कुछ दिखाई नहीं देता। किनारों पर प्लास्टिक, कपड़े, कचरा हर तरफ फैला हुआ दिखाई देता है। हवा में भी एक तेज बदबू है जो कुछ देर खड़े रहने पर सिर तक भारी कर देती है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस नदी को नदी नहीं बल्कि ड्रेन कहते हैं, नजफगढ़ ड्रेन। बिल्कुल सही सुना आपने, और ये सच भी है। यहाँ नेचुरल फ्लो लगभग ख़त्म हो चुका है। यही साहिबी रिवर जो कभी अरावली हिल्स से बहती थी और आज ये यमुना तक गंदगी पहुँचाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है। यहाँ से जो पानी जाता है वो आगे जाकर माँ यमुना में मिल जाता है और उसको और ख़राब करता है। और यहीं से शुरू होती है सफाई की कहानी। बिल्कुल सही सुना। और अब की बार सिर्फ वादे नहीं, मशीनें भी दिखाई दे रही हैं और काम ज़मीन पर शुरू हो गया है। आप जो मेरे साइड में यहाँ पर मशीनें देख रहे हैं, ये कोई आम जेसीबी वगैरह नहीं है, बल्कि ये फिनलैंड से आई एक एम्फीफियस ड्रेजिंग मशीन है। जी हाँ, इसका नाम है वाटर मास्टर। तकरीबन 8-10 करोड़ की ये मशीन है और अभी ट्रायल फेज़ में लाई गई है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि ये पानी और ज़मीन दोनों पर चल सकती है। जहां पहले आदमी उतरने से डरता था, अब वहां मशीन सीधे काम कर रही है। यह स्लज को काटती है, जो कि हमारी गाद है, फिर उसको उठाती है और पाइप के ज़रिए बाहर फेंकती है। और जो ऑपरेटर है वो अंदर बैठ के इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और यही इस टेक्नोलॉजी की सबसे बढ़िया उम्मीद दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो ये आप काला पानी देख रहे हैं, असली समस्या ये नहीं है। असली समस्या नीचे जमा हुआ स्लज, बिल्कुल जो सालों से यहाँ पर गंदगी, केमिकल वेस्ट डलता आया है, उसकी एक तकरीबन मोटी परत हो गई है और कई जगह पे तो 2 से 5 मीटर तक गहरा है। और इसी के कारण ये पानी के फ्लो को रोक देता है और रिवर जो है धीरे धीरे डेड होती जा रही है। यह मशीन इसी गाद को काटकर लिक्विड में बदलता है और फिर इसे पाइप में बाहर निकाल देता है। और साथ ही साथ अगर पानी में कोई प्लास्टिक है या जलकुंभी, जिसे हम इंग्लिश में वाटर हयासिंथ कहते हैं, उसको भी हटा देता है। तभी आप देखते हैं कि पानी के ऊपर की तरफ तैरती हुई गंदगी आपको नहीं दिखाई देती। और ये जो हमारी वाटर हयासिंथ होती है, जिसको हम जलकुंभी कहते हैं, ये वही घास होती है जो पानी के जो ऑक्सीजन लेवल है उसको ख़त्म कर देती है। पहले ये काम मैनुअल होता था, बहुत स्लो होता था, रिस्की होता था खास करके, लेकिन अब ये मशीन जो है इस पूरे को साफ़ कर देती है। लेकिन फिर घूम फिर कर सवाल वही आता है कि क्या ये काफ़ी है? अगर यहाँ के पास में रहने वाले व्यक्तियों से हमने जब बात की तो उन्होंने यही बताया कि सफाई पहले भी हुई, पर कुछ महीनों के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पिछले साल भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। बट ये एक बात एक आदमी की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की रियलिटी दिखाता है, क्योंकि यहाँ रोज़ नया सीवेज आ जाता है। घरों का वेस्ट, फैक्ट्रीज का डिस्चार्ज, आसपास में जो गुरुग्राम में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है वहाँ का वेस्ट, काफ़ी कुछ इस नदी में गिर जाता है। तो इसका सबसे बड़ा पंगा क्या है कि सोर्स बंद नहीं हो रहा। अगर इसमें गिरने वाले कचरे का सोर्स बंद हो जाए तो आप मान के चलिए नया सीवेज ना आए तो इसकी सफाई में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि घरों का वेस्ट, फैक्ट्री का डिस्चार्ज, जो केमिकल की हम हमेशा बात करते हैं, सब इसी नदी में गिरता है। तो जब तक सोर्स बंद नहीं होगा तब तक सारी सफाई टेम्प्रेरी लगती है। लेकिन लोगों को उम्मीद है, भरोसा भी है, और उन्हें कई प्रोजेक्ट आते जाते भी देखे, इसलिए उनको लगता है कि अब ये साहिबी रिवर जो है नजफगढ़ ड्रेन बन चुकी है। और यहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो होता है यहाँ से, वो हमारी माँ यमुना में जाता है। और एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर देखें तो यमुना का करीब 70% हिस्सा जो पॉल्यूशन से भरा हुआ है वो यहीं से जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर ये ड्रेन साफ़ हो गया तो यमुना खुद बेहतर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने भी पहले इस हिस्से को टारगेट किया है, क्योंकि अगर इसको साफ़ कर दे तो जैसा मैंने बताया यमुना जी भी साफ़ हो जाएंगी। और ये पूरा प्रोजेक्ट इसी ड्रेन पर डिपेंड करता है और यही इसका बैकबोन है और सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। लेकिन सरकार का दावा है कि 2026 से लार्ज स्केल क्लीनिंग शुरू हो गई है और वो दिखाई भी देती है, क्योंकि हम ग्राउंड पर जाते रहते हैं, आप लोगों को दिखाते रहते हैं। मशीनें डिप्लॉय हो रही हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर काम अभी लिमिटेड स्ट्रेच में दिखाई देता है, क्योंकि हर जगह एक्टिविटी नहीं है। और अभी जो है ये प्रोजेक्ट फेजेस में चल रहा है। पहले जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जोन्स हैं उसको साफ़ किए जा रहे हैं, फिर इसके बाद बाकी एरियाओं में भी काम बढ़ाना है। तो इसको अभी जो है पायलट फेज़ माना जा रहा है। अगर ये सफल हुआ तो एक्सपेंशन होगा, लेकिन फ़िलहाल ये शुरुआत है, फिनिश लाइन नहीं है। ठीक है, और अगर ये प्रोजेक्ट सही तरीके से चला तो इसका असर सिर्फ इस नदी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्राउंड वाटर
के अंदर का जो रिचार्ज होता है वो भी बेहतर हो जाएगा, फ्लडिंग कम हो जाएगी, बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते थे जो विदेशों से आते थे वो रिवाइव हो सकते हैं, और जो नियर बाय वेटलैंड्स वगैरह उनमें लाइफ वापस आ सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा यमुना क्लीन होने पे, ठीक है। और ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक तरीके का इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या पॉल्यूशन रुक रहा है, क्योंकि जब तक सीवेज ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब तक ये साइकिल चलता रहेगा, मशीनें साफ करेंगी और कुछ दिन बाद फिर वही हालत हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारे एक्सपर्ट्स लोग हैं वो कहते हैं कि क्लीनिंग और प्रिवेंशन दोनों के दोनों ही जरूरी है। और ये प्रोजेक्ट इंडिया में रिवर क्लीनिंग का एक नया मॉडल भी बन सकता है, फॉरेन टेक्नोलॉजी, लोकल इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन सारे की सारी सक्सेस डिपेंड करेगी एग्जीक्यूशन पे। देखिए मशीन बहुत पावरफुल है, जैसा हमने आपको इसका वर्क दिखाया है, इनके साथ कई मशीनें वर्क कर रही हैं, ठीक है। कोई पानी में तैर के साफ कर रही है, कोई हमारी लॉन्ग बूम की मशीन है, लेकिन अगर सिस्टम वीक रहा तो रिजल्ट नहीं आता। और ये जो है अभी टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट है और गवर्नेंस का भी टेस्ट है कि किस तरीके से यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेके काम किया जाएगा। तो यहाँ खड़े होकर साफ दिखता है काम शुरू है, मशीन आई हुई है, स्लज निकाल रही हैं, लेकिन रिवर अभी भी गंदी है और चैलेंज बहुत बड़ा है। और जैसा मैंने बताया ये एक दिन का काम नहीं है, ये सालों की लड़ाई है। अगर कंसिस्टेंसी रही तो साहिबी रिवर वापस आ सकती है, वरना ये बस एक अधूरी कहानी बन जाएगी। और ये जो आप अभी एक काला सा पानी सा देख रहे हैं, ये सिर्फ एक सीवेज नहीं है, बल्कि ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट है। यानी ये रिवर नहीं, एक केमिकल का कॉकटेल बन चुका है बिल्कुल। गुरुग्राम, मानेसर, बहादुरगढ़, दिल्ली के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ से काफ़ी हद तक वेस्ट यहाँ आता है, और कई छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ भी अपना सीधा वेस्ट इसी ड्रेन में छोड़ देती है, और फिर ये पूरे रिवर सिस्टम में मिल जाता है। इसमें डाइयाँ हो गई, एसिड्स हो गए, हैवी मेटल, ऑयल के रेसिड्यू हो गए, सब शामिल है। और जो है पानी का रंग काला या गहरा भूरा होता है वो इसी बात का संकेत भी होता है। कई जगह आपको फोम मतलब कि झाग भी दिखाई देता है, और ये डिटर्जेंट जो होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से ही बनता है। और ये फोम जो होता है देखने में तो हल्का लगता है, लेकिन इसमें टॉक्सिक कंपाउंड होते ही हैं, और यही हमारे इकोसिस्टम को भी ख़त्म कर देता है। और यही, जैसा मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, यही केमिकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ये आता कहाँ से है, ये इसके बारे में थोड़ा अगर हम जाने तो गुरुग्राम और मानेसर बेल्ट में कई हज़ारों फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ ऑपरेट करती है। इसमें टेक्सटाइल यूनिट हो गई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गाड़ियों के पार्ट वगैरह बनाने वाले, कपड़े, ये सब की जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये अपना डाई वेस्ट छोड़ती है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है तो हैवी मेटल, क्रोमियम, निकल यूज़ होता है तो वो छोड़ देती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पर तेल, ग्रीस का कंटेमिनेशन जो होता है वो वहाँ से आ जाता है। तो ये सारा का सारा जो इनका वेस्ट है ये एक हमारा उसके थ्रू, एसटीपी के थ्रू साफ होकर आना चाहिए था, वो ना होने के कारण ही ये सारी मुसीबत बनी हुई है। लेकिन कई स्मॉल स्केल यूनिट्स जो हैं वो मोस्टली कॉस्ट बचाने के लिए भी सीधा इसमें डाल देती है और सीधे ड्रेन में डिस्चार्ज हो जाता है। हालांकि ये इलीगल है, लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, ठीक है। आप लोगों से कोई बात छुपी हुई नहीं है, इंस्पेक्शन लिमिटेड होती है और वायलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही अनट्रीटेड वेस्ट जो होता है धीरे धीरे साहिबी तक पहुँच जाता है। और ये पानी सिर्फ गंदा नहीं है, केमिकली डेंजरस भी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया हैवी मेटल, लेड, क्रोमियम, कैडमियम ये पानी में घुल जाते हैं और सेटल भी हो जाते हैं नीचे, और स्लज में भी इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तभी जब हम इन स्लज के गाद के पास खड़े होते हैं तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। फिर इसके अलावा आपके अमोनिया, नाइट्रेट्स जो फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं वो घुलते हुए बारिश में बहते हुए भी आ जाते हैं। बेंजीन, टॉलिन, कई कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं जो कैंसर रिस्क भी बढ़ाते हैं। वाटर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करें तो बीओडी और सीओडी के जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। तो इनका हाई होना मतलब पानी में ऑक्सीजन जो है वो कम है। तो इसी वजह से यहाँ पर मछलियाँ वगैरह आपको नहीं देखने को मिलती, और जो थोड़ी बहुत होती है वो भी मर जाती है। जैसा आपको हमने एक बार यमुना ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखाया था, मछलियाँ मरी हुई थी। तो सबसे पहले रिवर में सीवेज केमिकल वेस्ट आता है, फिर बैक्टीरिया इसे ब्रेक करना शुरू करते हैं, और ब्रेक करने के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है, और धीरे धीरे जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम होने लगता है। और यही कारण है एल्गे, वाटर हायासिंथ, ये और मुसीबत, ये और सारा का सारा ऑक्सीजन चूसने लग जाते हैं। तो फिश और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैसे बनेंगे, कैसे यहाँ पर आपको मछलियाँ मिलेंगी। और ये सनलाइट को भी ब्लॉक कर देते हैं, जब ऊपर हमारी वो आ जाती है जलकुंभियाँ वगैरह, है ना, ऑक्सीजन साइकिल कम हो जाता है, और इसको एक तरीके से डेड जोन बना देते हैं। तो यही कारण था कि जो हम हमेशा कहते हैं कि एक तरीके से साहिबी रिवर जो है डेड हो चुकी है, डेड सी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो रिवर सरफेस से ज़्यादा डेंजरस इसका बॉटम है, जहाँ पर ख़ास तौर पर गाद जमा होती है। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर सारी मशीनें लगा दी गई हैं, कई सारी फिनलैंड से जो मशीनें आई है, खास करके वाटर मास्टर, उसका बहुत तगड़ा यहाँ पर मेरे को रोल दिखाई देता है।
ठीक है, लेकिन अभी भी डिस्पोजल भी एक चैलेंज है, क्योंकि जब ये सारी गाद बाहर निकाल ली जाती है फिर इसको ले जाना है यहाँ से, वो एक और मुसीबत है, क्योंकि एक हज़ार्डस वेस्ट होता है। जैसा मैंने बताया, गाद में सबसे ज़्यादा केमिकल पाया जाता है और ये पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को ही नहीं, इंसानों को भी अफेक्ट करता है। आसपास के जो गांव में लोग रहते हैं उनका ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है। कई जगह पीने लायक पानी तक नहीं बचता, फिर स्किन डिजीज, सांस लेने की दिक्कत, मेरा खुद सर दर्द होने लग जाता है, बैड स्मेल, ये सारी हेल्थ इश्यूज आ जाती है। और फिर आपको पता है गंदगी होंगी, मच्छर होगा, मच्छर से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का खतरा बन जाता है। तो कुल मिला के एक तरीके से पूरा साइकिल तैयार हो जाता है जो इंसान को ज़िंदगी से मौत की तरफ धकेलता है। अब देखिए, पहले भी यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लॉज वगैरह थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा वीक है। हमारा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो मॉनिटरिंग करता है, लेकिन मैन पावर फिर भी लिमिटेड है। कहाँ तक देखा जाए, है ना। इंडस्ट्रीज़ लूप होल का फ़ायदा उठा लेती है, इंस्पेक्शन डेली तो कोई कर नहीं सकता, और पेनल्टी सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको पता है। इसी वजह से पॉल्यूशन जारी रहता है। जैसे अब हम यहाँ आते हैं, वीडियो बनाते हैं, देखते हैं, अब कोई भी आके ट्रक में डाल के यहाँ पर नदी में डाल के चला जाए गंदगी, कोई क्या कर लेगा। ठीक है, कितनी कोशिश की जाए, ये इंसान का सिविक सेंस जब तक नहीं जागेगा नहीं होगा। तो जो ये हमारी जो नई मशीन आई है फिनलैंड से या जर्मनी से, जहाँ से भी कहो, इनसे जो है मैनुअल वर्क की ज़रूरत कम होती है। तो इससे सबसे अच्छी बात यह है कि जो 10 दिन का काम है वो और तेज़ी से 1 दिन में कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है, धीरे धीरे इनकी डिमांड सप्लाई के हिसाब से बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब ये बहुत सारी मशीनें आ जाएंगी तो काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि इसको साफ़ किया जा सकेगा। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने एसटीपी प्लांट भी यहाँ पर लगाए हैं। कई नई मशीनों का उद्घाटन हमारी सीएम जो है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने किया, प्रवेश वर्मा जी भी उनके साथ आए थे। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि ये सिर्फ मशीन से पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक फैक्ट्री अपना वेस्ट ट्रीट नहीं करेंगे ये साइकिल चलता रहेगा। और एक तरीके का एक पेंडेमिक टाइप की ये सिचुएशन खड़ी हो जाती है, जहाँ पर हम जो है कि गवर्नेंस, इंडस्ट्री, पब्लिक तीनों को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि पब्लिक का सिविक सेंस ख़त्म हो रखा है। आप लोग जानते ही हैं, अच्छे से अच्छी जगह को गंद करने में बिल्कुल देर नहीं लगाते। ठीक है, तो यहाँ खड़े होकर साफ समझ आता है कि पॉल्यूशन बहुत डीप है और सॉल्यूशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मशीनें आई हैं, कई सालों से मशीनें आती रही हैं, काम शुरू होता है, चलता रहता है और वो चलता ही रह जाता है। कभी 100% जो सक्सेस रेट है वो नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर इस बार जो है असली लड़ाई पॉल्यूशन को रोकने की ही है, और साथ ही साथ जो हमारी साहिबी रिवर है इसको फिर से ज़िंदा करने की है। यहाँ पर जो रिवर फ्रंट बनाने का सपना देखा गया है उसको पूरा करने की, और अगर वो हो जाता है तो यकीन मानिए हम सबके लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन तो वैसे ही हमारा दिल्ली का रिकॉर्ड स्तर पर रहता है, आप लोग जानते ही हैं, किसी से छुपा नहीं है। अब ये भी अगर साफ़ ना हो, नदियाँ भी गंदी हो जाए, तो फिर तो यहाँ रहना ही दूभर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में कुछ बढ़िया सक्सेस देखने को मिले, और मेरी ये जो बातें मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई ये एकदम रियल फैक्ट्स आप लोगों के आगे रखे। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू वो हमें बताएं। आने दिनों में और अच्छे अच्छे ग्राउंड अपडेट्स हम आप लोगों के लिए जगह जगह जाके लाते रहेंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय।